नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर नजर डालेंगे, भगवद गीता से। ये कहानी एक ऐसे गहरे नैतिक संकट की है जो सच कहूं तो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना हजारों साल पहले था। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं और शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। सोचिए, कभी ऐसी सिचुएशन आई है जब हर चुनाव गलत लगे, जब ऐसा लगे कि कोई सही रास्ता है ही नहीं, हर ऑप्शन बस तबाही की तरफ ले जा रहा है। ऐसे में कोई क्या करेगा? ये कहानी हमें ले जाती है कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। यहाँ हम मिलते हैं अर्जुन से, अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक। पर लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले वो एक हैरान करने वाला काम करते हैं। वो अपने हथियार डाल देते हैं। और क्यों? क्योंकि सामने जो सेना खड़ी है वो कोई दुश्मन नहीं, वो तो उनके अपने हैं, उनके परिवार वाले, उनके गुरु, उनके प्यारे लोग। अर्जुन का सारा दर्द, उनकी सारी कंफ्यूजन बस इस एक लाइन में समझ आ जाती है। देखिए, वो इसे सिर्फ एक लड़ाई की तरह नहीं देख पा रहे। उनके लिए अपने पूजनीय बड़ों पर, अपने गुरुओं पर हमला करना, ये तो एक बहुत बड़ा पाप है। एक ऐसी सीमा को लांघना है जिसकी वो कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और यह काफी चौंकाने वाला है। यहाँ एक तर्क दिया जाता है कि कुछ खास हालतों में एक गुरु को, एक शिक्षक को भी त्यागा जा सकता है। तो पहले ये समझते हैं, गुरु कौन है? गुरु मतलब एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक जिनकी हम इज्जत करते हैं। लेकिन सोर्स ये कहता है कि अगर वही गुरु पाप के रास्ते पर चल पड़े या सही और गलत के बीच का फर्क ही भूल जाए, तो फिर उनका त्याग करना भी संभव है। अब देखिए, यहां पर जो बात है वो कितनी दिलचस्प है। ये दोनों विचार एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं। एक तरफ अर्जुन का नजरिया है जो पूरी तरह से भावनाओं और सम्मान पर आधारित है, और दूसरी तरफ एक बड़ा ही कठोर लॉजिकल तर्क है कि भीष्म और द्रोण ने अपने कामों की वजह से वो गुरु होने का हक खो दिया है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? ऐसा कौन सा बड़ा पाप था जिसकी बात हो रही है? इसको समझने के लिए हमें एक बहुत ही जरूरी घटना को देखना होगा, एक ऐसी घटना जो इस पूरे तर्क की नींव है। कल्पना कीजिए, एक भरी हुई राजसभा है और वहां पांडवों की पत्नी राजकुमारी द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए लाया जाता है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, ये एक पब्लिक अपमान था जो वहां बैठे सभी बड़े बुजुर्गों के सामने हो रहा था। और उस भयानक सिचुएशन में भी द्रौपदी हिम्मत नहीं हारती। वो तर्क का, धर्म का सहारा लेती हैं। वो भरी सभा से सवाल करती हैं, न्याय की गुहार लगाती हैं, और उनकी उम्मीदें खासतौर पर उन गुरुओं और बड़ों से थीं जिनकी जिम्मेदारी ही धर्म की रक्षा करना थी। और बस यही वो मोमेंट है जहां सब कुछ बिखर जाता है। सभा में जो सबसे सम्मानित व्यक्ति थे, पितामह भीष्म, वो क्या कहते हैं? वो अपनी लाचारी जाहिर कर देते हैं। उनका ये कहना कि मैं धर्म तय नहीं कर पा रहा, ये एक तरह से अपनी हार मानने जैसा था। उन्होंने एक बेबस स्त्री की रक्षा नहीं की। तो जाहिर है इस पूरी घटना का अर्जुन के मन पर बहुत गहरा असर पड़ा, और अब वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे जहां उन्हें हर रास्ता गलती लग रहा था। चलिए इस दुविधा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सोर्स में एक बहुत अच्छी मॉडर्न मिसाल दी गई है इसे समझाने के लिए। सोचिए, एक क्रिकेट कप्तान मैच से पहले कहे, यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें मैच जीतना चाहिए या हारना चाहिए। कितना अजीब लगेगा, है ना? बस एक योद्धा के लिए युद्ध के मैदान में अर्जुन की हालत कुछ वैसी ही थी। तो असल में बात यह है कि अर्जुन के सामने दो ही रास्ते थे, और दोनों ही रास्ते बर्बादी की तरफ जाते थे। अगर वो नहीं लड़ते तो एक क्षत्रिय होने के नाते अपने धर्म से मुंह मोड़ लेते और अन्याय को जीतने देते, और अगर वो लड़ते तो उन्हें अपने ही लोगों को मारना पड़ता और एक ऐसी जीत मिलती जो खून से सनी होती। मतलब वो जीत जिसके साथ वो कभी जी नहीं पाते। ये एक क्लासिक, जिसे कहते हैं ना, हार हार वाली स्थिति थी। इस पूरी उथल पुथल और कंफ्यूजन के बीच कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। अर्जुन अब बहस करना बंद कर देते हैं। वो अपनी कमजोरी को, अपने भ्रम को मान लेते हैं। यहां तक कि अर्जुन खुद अपनी हालत को एक नाम देते हैं, कार्पण्य दोष। इसका मतलब है एक तरह की दिमागी कमजोरी या तंगी जो इंसान को सही फैसला लेने ही नहीं देती। वो ये समझ जाते हैं कि इस मुश्किल से वो अकेले बाहर नहीं निकल सकते, और फिर वो पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं। ये जो शब्द हैं, ये अर्जुन के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। वो अपने दोस्त कृष्ण के सामने एक शिष्य बनकर खड़े हो जाते हैं और उनसे रास्ता दिखाने के लिए कहते हैं। आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात यह भी बताई गई है कि अर्जुन को ये गाइडेंस ऐसे ही नहीं मिल गया। उनमें कुछ खास गुण थे, कुछ क्वालिटीज़ थीं जो उन्हें इस गहरे ज्ञान को पाने का सही हकदार बनाती थीं।
क्या थी वो क्वालिटीज? देखिए, उनका अपने मन और अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल था। वो मान अपमान, सुख दुख, इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके थे। और सबसे बड़ी बात, उन्हें कृष्ण पर अटूट पूरा भरोसा था। बस इन्हीं गुणों की वजह से वो उस परम ज्ञान को पाने के लिए तैयार थे जो उन्हें मिलने वाला था। और ये सब कुछ हमें वापस उसी पहले सवाल पे ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। अर्जुन की ये हजारों साल पुरानी दुविधा हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई मोड़ आता है, जब हर रास्ता गलत लगता है, तब हम क्लैरिटी के लिए, सही रास्ते के लिए किसकी तरफ देखते हैं।